हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट टू 60 तक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए। दो वीडियो में मैंने इसे डिवाइड करके बनाया है। नाउ रिमेनिंग 60 टू 90 क्वेश्चन वी विल सी इन दिस वीडियो। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इफ आर प्रिपेयरिंग फॉर द 7th April 2020 for exam of set examination, otherwise Maharashtra set exam or the other set exam. So this video is very useful, आपके लिए बहुत useful ये प्रूव हो जाएगी. Do practicing of question, it is a kind of a गिविंग यू अ रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ द फीलिंग वाइल प्रिपेयरिंग. जैसे आप कोई टेक्स्ट पढ़ते अगेन अगेन रीड करते बट नहीं समझ में आता है वाइल गिविंग द एग्जामिनेशन. सो दीज आर दी प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो डू प्रैक्टिस विथ मी, इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल इन यूर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके, तो चलो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैच द ऑथर विद द स्टोरी. यहाँ पे ऑथर दिए हैं और उनके स्टोरीज. ओके, तो एडगर एलन पो, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर. देन दूसरे ऑथर है E.M. फॉस्टर, द प्रॉफिट्स हेयर. कैथरीन मैनसफील्ड, द गार्डन पार्टी. सलमान रश्दी, सेलेस्टियल ऑमनिबस. So the here correct option is option number 3. How the option number 3 is correct? एडगर एलन पो की जो है द हाउस ऑफ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, इट इज़ वेरी फेमस स्टोरी. देन उसके बाद आती है E.M. फॉस्टर की द सेलेस्टियल ऑमनिबस, द सेलेस्टियल ऑमनिबस. और कैथरीन मैनसफील्ड की कौन सी स्टोरी बहुत फेमस है? तो द गार्डन पार्टी. कैथरीन मैनसफील्ड ने कौन सी स्टोरी लिखी है? द गार्डन पार्टी. एंड जो सलमान रश्दी है उनकी फेमस स्टोरी है या उन्होंने लिखी है प्रॉफिट्स हेयर. सो दिस इज हाउ द हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. देन क्वेश्चन नंबर 63, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन? विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कौन दो जो थेरिस्ट है जो डीकंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है? तो डीकंस्ट्रक्शन में आते हैं जैकब डेरिडा एंड दूसरे जो है पॉल डीमन. जैकब डेरिडा क्योंकि रेमंड विलियम्स कल्चरल स्टडी में आते हैं, जॉनथन डिल्मोर भी नहीं आते इसमें. तो जैकब डेरिडा एंड पॉल डीमन, these are the related associated with the deconstruction theory. Then in the UNESCO definition, a pamphlet is a unbound publication that is not periodical and contains. So the correct option is option number 1, no fewer than 5 and no more than 48 pages. Then how many syllables are there in the words instructionally? So if you are preparing for the set and net exam, you have to do study a well preparation of that syllables, morphemes and the phonemes, etc. So the correct option is option number 5. Then which two names from R.M. Ballantyne's Coral Island are repeated in the William Golding's reworking of the same text as Lord of the Flies? So गलती से यहाँ पे C हुआ है, so it is a Lord of the Flies. So the correct option is option number A and C, Ralph and Jack. जो दो नेम है वो आर्यम बैलेंटीन्स के कैरोल आइलैंड से रिपीटेड हुए विलियम गोल्डिंग का जो फेमस वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाई, जहाँ पे 4 बॉयज़ है, राल्फ है, जैक है, साइमन है. तो ये राल्फ और जैक दो रिपीट हुए हैं. देन विच ऑफ one of the W.M. Thackeray's novel has the following as the closing sentence: which of us, I am happy in this world, which of us has his desire or having it is satisfied? तो ये आता है विलियम थैकरे के वैनिटी फेयर, ये फेमस वर्क में. देन मैच द पोएट विद द ओपनिंग लाइन. यहाँ पे पोएट्स दिए और उनके पोएम की ओपनिंग. शेली आई क्राई यूर मर्सी, पीटी लव ए लव. ओके, देन कॉलरिज the world is too much with us kids, oh world, oh life, oh time. So this is how we have to. तो पहला जो है शेली की जो लाइन अगर हम देखते हैं तो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इट इज़ अ ओड रिटन बाय शेले. देन बी जो है कोलरिज के पोएम्स के लाइन कौन से है? तो व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिजायर्स लव प्योर फ्लेम. अब कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कौन से पोएम किसे लिए गए सेंटेंसेस है. देन सी इज अबाउट दैट
जो है किड्स, किड्स का आई क्राई योर मर्सी पिटी लव मेयो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैरीड द एडिशनल टाइटल सरमन ऑन द सी. सो द एडिशनल टाइटल जो है इसका, तो वो है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल बाय द गांधी. सो दिस बुक कैरीड द subtitle. Which two of the following novel deal with the theme of apartheid. अपार्थाइड्स के थीम से कौन से दो नॉवल डील करते हैं, तो वो है जूलियस पीपल एंड दैट इज क्राई द बिलव्ड कंट्री. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डिलाइनेट रोमन क्लाफ नॉवल विथ की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, अ नॉवल यूजिंग द अल्टरनेट नेम्स ऑफ द एक्चुअल पीपल ऑफ द टाइम. देन मैच द थेरीज विद द टेक्स्ट. थेरीज दिए और उनके टेक्स्ट दिए हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जॉन फिस्क का आता है रीडिंग द पॉपुलर. देन मिकेल डे कॉर्टियो का आता है द प्रैक्टिस ऑफ द एवरीडे लाइफ. उसके बाद पियर बॉर्डियू का आता है डिस्टिंक्शन. एंड द जीन फ्रांसिस लेटॉर्ड का आता है दैट इज the postmodern condition. So this option number A is correct. Then which of the following tale in the Chaucer's Canterbury Tale deal with the murder of a child by Jews? So the tale of the Prioress Tale. Which did the following discursive practice are not purely and simply modes of manufacture of discourse. They take shape in technical ensembles in the institution, in behavioral schemes, in type of transmission, dissemination and pedagogical form. तो कौन सा जो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस और नॉट प्योरली एंड सिंपली मोड्स मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्कोर्स है जो कि मेंटेन देम इन इट. सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज माइकल फुको. किससे बिलोंग करता है? हुम डिड द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन? द मिशेल फुको. देन विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर एसोसिएटेड विद द किचन सिंह ड्रामा. किचन सिंह ड्रामा से रिलेटेड ऑथर कौन कौन से है? तो ऑब्वियसली अर्नोल्ड वेस्कर है, देन डेनले है and the John Osborne है. तो ऑप्शन नंबर 4 is our correct option. Which of the following combination best describe the typical methodology of literary research? So the here correct answer is textual, critical and historical. Question number 77. Following Plato, which two of the following statement about the phantasm and the semblance are correct? So the correct option is option number 2, that is phantasm unlike semblance has the same proportional as the object, and the D semblance is a unreal but looks real as a compared to the phantasm. Then what is the order of publication of the following book of Noam Chomsky? In tomorrow I will going to make a video on who is Noam Chomsky, because in every exam there is a question on Noam Chomsky. So हम Noam Chomsky अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे. So the correct option है ऑप्शन नंबर 3 BCBAD, क्योंकि नॉम चॉम्स्की का पहले बुक आता है दैट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, एंड लास्ट में आता है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नॉम चॉम्स्कीज बुक. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिवन बिलो दैट 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से एक रीजन है, एक एसर्टेशन है. Cultural study is simply the study of culture as a discrete entity divorced from its social and political context. तो इसका रीज़न कहता है cultural study aim to understand cultural as a discrete entity discrete from its social and political context. So the correct option is option number 2, that both A and R are true, but not the correct explanation of A. So the correct option is 2. Which term among the following will be applicable to the situation in which a character initiate a scheme which depend for the success on the ignorance of the poem against whom it is directed? कौन सी जो द फॉलोइंग टर्म है जो अप्लाई होती है सिचुएशन इन विच ए कैरेक्टर इनिशिएट्स अ स्कीम विच डिपेंड ऑन इट्स सक्सेस ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द पोएम? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, Intrigue. Which two of the following novels belong to the Victorian age in English literature? तो कौन से दो फॉलोइंग नॉवल है जो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं? तो वो है पेंडेनिस एंड द ब्रैचेस्टर टॉवर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वर्क्स मीन्स टू डिस्पोर्ट इन द ओपन एयर? सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज ओसोलांडो. मैच द कैरेक्टर इन देयर प्ले दिए हैं और कैरेक्टर के नेम हमें बताने, जैसे डंडलबेन,
किंग लेयर, क्लाउडियो, मैकबेथ, नेरिसा एंड मर्चेंट ऑफ द वेनिस एंड मेजर्स ऑफ मेरिस। सो द यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहला जो डॉन्डेलबेन है उसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ। जो क्लाउडियो है वो आता है मेजर्स फॉर मेजर में, और फिर जो नेरिसा है वो कैरेक्टर आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एंड द गॉन्ड्रेल आती है, गॉन्ड्रेल का जो कैरेक्टर है वो आता है किंग लेयर में, जो एक डॉटर है लियर की। सो दिस इज हाउ द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फ्राइटैग्स पिरामिड। फ्राइटैग्स पिरामिड्स का करेक्ट जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कौन सा दिया गया है? तो फ्राइटैग पिरामिड्स मतलब एनालिसिस ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ड्रामा। सो द ऑप्शन नंबर 1 is correct. Then which of the following movements as the Arthur Simon was referring to as interesting disease and an over subtilizing refinement upon the refinement? So the correct option is option number 3, decadence. Then who among the following theorists believe that the proliferation of television images producing a cultural condition kin to the historical amnesia? So the correct option is Frederick Jameson. फ्रेडरिक जेम्सन को आप ज़रूर पढ़ें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय बेन जॉनसन एंड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ पपेट प्ले? कौन सा बेन जॉनसन का प्ले है जो पपेट प्ले के परफॉर्मेंस से एंड होता है? इन इमिटेशन ऑफ मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बार्थोलोम फेयर। जो बेन जॉनसन के ऐसे है उसमें बार्थोलोम फेयर को आपको यकीनन पढ़ना है। देन विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्ले वेर रिटन बाय द थॉमस हेवुड? थॉमस हेवुड के कौन से 2 प्ले है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर द प्ले कॉल्ड द 4PP एंड द प्ले ऑफ द वेदर, दोनों ही उनके हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू एरिस्टोटल्स क्रिटिकल पोजिशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बेस्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट विल बी बोथ कॉम्प्लेक्स एंड unified. Every part of the work will be essential. Then question number next, in the following list which 2 journal relate to the field of post colonial literature? पोस्ट colonial literature से कौन से जर्नल रिलेट करते हैं? सो द ऑप्शन नंबर A and B इज करेक्ट, दैट कोनोपीपी एंड द सिलियो। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो पैसेज, यहाँ पे एक पोएम दिया गया है, उसके एक शॉर्ट, उस पर पढ़ के हमें उसके आंसर देने। होम इज सो डेड, होम इज सो डेड, it says as it was left, shaped to the comfort of the last to go, as if to win to them back, instead a brief it of the event, please. Okay, pause the video, take a screenshot and read carefully. Why is the home sad? So the correct answer is because it has waited in vain. Then there is a thief in the poem, who is the thief? So the correct option is the time and the ticks away. Then why has the home with red? Because it has no longer the reason to what it was. Then how was the home before it became sad? Because it should be. Okay, then the next question on the paragraph, the paragraph is given here, आपको इसे पॉज करके पढ़ना है। आई विल गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर डायरेक्टली। लाइंग इज अ फॉल्ट दैट should be punished only. So the correct option is 4, when it began to turn into habit. Then it is suggested in the passage that the tailor does never speak the truth because he cannot keep the word he gives. Then according to the author, thoughtless actions are mean nothing and soon forgotten. Then how does lying affect a human relationship? So the correct option is option number 2. It reduces the affinity among the people. Then another here given the passage and you have to read the question and solve it. So these are the lengthy passages. अब इसे पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एक बहुत 2 times इसे रीड कीजिए और इसके जवाब आप दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ we have completed the 100 question within the 3 videos. Keep watching, do practice.